राजस्थान की राजनीति की बात करें या राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसका जो ग्रामीण क्षेत्र है वो एक बहुत अहम परिवेशन बनाता है राजस्थान के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ, और ये रूपरेखा मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इस वक्त हाल फिलहाल पूरे राजस्थान में एक ही चर्चा चल रही है, वो है कि पंचायती राज चुनाव कब होंगे। सुबह ही हमें खबर मिली है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी तमाम तरह की कुछ चीजें अटक रही हैं, जिस वजह से और डिले नजर आ रहा है पंचायती राज चुनाव में। इस पूरे तमाम रूपरेखा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दुर्गेश सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। सर, ये जो भी अभी डिले चल रहा है, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव अभी 15 अप्रैल है, फिर कभी नवंबर सुनते हैं हम, फिर अभी सुबह ओबीसी आरक्षण का भी आ गया है इसमें मुद्दा। तो कब तक ये डिले चलेगा और इसका क्या असर दिखने को मिल रहा है हमें रियल लाइफ राजनीति में भी और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अभी जितने भी हम अगर पंचायत समितियों को देखें या निकायों को देखें या हम जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको अगर हम देखें, तो वहाँ पर भी प्रशासक लगाए हुए हैं, है ना? तो जनप्रतिनिधि नहीं है। जी। तो क्या है कि उससे आपका जो लोकतंत्र है वो उतना मजबूत नहीं होता। देखिए, गाँव में गाँव की सरकार होगी तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, शहरों में शहरों की सरकार होगी तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो जो निकाय हैं और चाहे हम पंचायती राज हैं, तो ये क्या है कि एक फर्स्ट स्टेप है हमारे लोकतंत्र का, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब पिछले कई महीनों से उससे लगातार पेंडिंग चल रहा है पंचायती राज के चुनाव। देखिए, लगातार कोशिश इस बात की जा रही है कि पंचायती राज के चुनाव जल्द से जल्द हो। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 15 अप्रैल तक निष्पादन करने के लिए जो है वो सरकार को कहा है। लेकिन अब जो पेच आ रहा है, बिल्कुल सही कह रही है, ओबीसी प्रतिनिधि आयोग बना हुआ है, उसको अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है। 3 महीने के लिए उनके आयोग बनाया गया था, जो कि ओबीसी आरक्षण किस तरीके से होगा, कहाँ किस तरीके से है, किस पंचायत में कितने जो ओबीसी के जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग उनका क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कितने सीटें वहां पर ओबीसी के खाते में जानी चाहिए, वो सारा सब कुछ चाहिए। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी निशु, तब तक जो है वो हम तय नहीं कर पाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ कितने कितने, या पूरे पंचायती राज का जो पूरा खाका है उसके अंदर कितने ओबीसी के जो है कैंडिडेट जो है वो होने चाहिए। तो वो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं। परिसीमन को लेके भी जो है एक पेच फंसा हुआ है। अभी तक परिसीमन जो है वो चेंज हो गया। फॉर्मूलाज के अगर हम देखें तो उसके हिसाब से परिसीमन अब बहुत समय पहले परिसीमन हुआ था, उसके बाद अब परिसीमन की भी स्थिति है। तो ऐसे में जो है जो एग्जिस्टिंग सरकार है, भजनलाल सरकार है, वो लगातार कह रही है कि हम चाह रहे हैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन। तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो है वो तभी संभव है जब सारी चीजें जो है वो धरातल पे सब कुछ चीजें हों। ओबीसी का आरक्षण कितना होगा, किस तरीके से होने हैं, कितनी पंचायतें होंगी, कितनी पंचायत पर चुनाव होंगे और किस तरीके से वो सारी चीज होगी। तो ये सारा सब कुछ सेटअप जो है वो बनाने के लिए कोशिशों में सरकार है। अब चूंकि अब सरकार जो है, जैसा आपने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी तक जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हुई है, तो सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि 15 तारीख तक तो मुश्किल है कि 15 अप्रैल तक ये निष्पादन किया जा सके। जी सर, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता जगत में हैं, तो आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब भी इस तरह से एक बहुत मिनिमम यानी कि बहुत ग्राउंड लेवल वाले जो इलेक्शंस है, अगर उन्हीं में डिले है तो आप सोचिए कि बड़ी चीजों का तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अक्सर सरकार से शिकायत रहती है कि डिले तो रहता ही है। उसी बीच आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है और आपने जैसे तमाम तरह की चीजों को ऑब्जर्व किया है, क्या लगता है आपको इसका सबसे ज्यादा जो प्रभावित है इस वक्त, तो कौन है? जनता तो है ही, साथ में आपको क्या लगता है इसके और क्या प्रभाव नजर आने वाले? देखिए, काम सारे रुके हुए हैं, क्योंकि क्या, अगर आप प्रशासक लगा भी देंगे तो उस तरीके से काम नहीं हो सकता। देखिए, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मेरे को कोई परेशानी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे किसी न किसी प्रतिनिधि के पास जाऊंगा। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बिल्कुल। तो जब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो हमें उसके पास कैसे जाएंगे? अपनी समस्याओं को हम कैसे कहाँ तक ले जाएंगे? तो सरकार और जनता के बीच की कड़ी होते हैं प्रतिनिधित्व। जो जितने भी प्रतिनिधि हैं वो उसी चीज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपकी समस्याएं किस तरीके से, उन समस्याओं को क्या निष्पादन होगा। लेकिन अब पंचायत लेवल पर जो परेशानी है उसको लेकर अब मुख्यमंत्री से तो मिला नहीं जा सकता।
या बिल्कुल। वो उस लेवल पर चीजों को नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी जगहों से अगर चीजें आने लगेगी तो चीजें कोलैप्स होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी इस बात का है कि गांव में गांव की सरकार हो, इसका बहुत जरूरी है। अब सरकार चाहती है कि जितने भी निकाय हैं और जितने भी पंचायती राज के जो सिस्टम, ये सारा का सारा एक साथ चुनाव हो, वन स्टेट वन इलेक्शन। देखिए उसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा इस बात का भी, सरकार इसलिए चीजें हो रही है क्योंकि देखिए मोदी सरकार भी लगातार ये कहती आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कारण ये होता है कि अगर लोकसभा के चुनाव हैं, हर साल कोई न कोई चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, कम से कम 2 महीने 3 महीने का जो है वो टाइम खराब हो जाता है, आचार संहिता हो जाती है। तो कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते जो जनता के फेवर के हो सकते हैं या इस तरीके की चीजें हो जो कि जनता से सीधे जुड़ी हुई है। तो केवल रूटीन काम चल सकता है आचार संहिता में, तो वो एक बहुत बड़ा समय होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कामों की जो गति है वो बहुत धीमी पड़ जाती है। तो इसलिए मोदी सरकार चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, सारे राज्यों के चुनाव, पूरे देश का जो लोकसभा का चुनाव वो एक साथ हो, एक बार में हो, तो ताकि 5 साल तक फिर गति से काम किया जा सके। ऐसी राज्य सरकार की जो मंशा है वो यही है, वन स्टेट वन इलेक्शन। तो जितने भी पंचायती राज के जो चुनाव है या निकाय के जितने भी चुनाव है वो एक साथ हो जाए, ताकि सबकी अपनी जो शहरों की सरकार है और जो गांव की सरकार है वो सारी की सारी एक साथ इंप्लीमेंट हो जाए, वो सारी की सारी एक साथ एग्जिस्ट करने लग जाए, जिससे क्या है कि 5 साल धड़ल्ले से काम हो सके। तो ये एक मंशा है, लेकिन वो कितनी सार्थक हो पाती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो है मानस जो है वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर है, और विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर मुद्दा बना रहा है कि सरकार जो है वो डिले करना चाह रही है। डिले हो रहा है, लगातार हो रहा है। विधानसभा में भी लगातार इसको लेकर प्रश्न जो है वो उठाए जा रहे हैं। विपक्ष बराबर इसको लेकर मुखर हो रहा है कि सब सरकार जो है वो पंचायती राज के चुनाव नहीं कराना चाहती। लेकिन अब सरकार को भी जो है वो सारा, क्योंकि जब सरकार में होते हैं तो सारा सिस्टम देखना पड़ता है, तो परिसीमन भी होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो है ओबीसी का जो ये मसला अटका हुआ है ये भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब वापस सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाएगी ताकि और मोहलत मिल सके, क्योंकि 15 अप्रैल तक चुनाव करा देना, निष्पादन करा देना, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। सर, जब भी कोई भी बड़ी चीज हो रही होती है तो सबसे ज्यादा तो प्रभावित जनता होती है, और उसके साथ मुझे लगता है संसाधन भी प्रभावित हो रहे होते हैं, क्योंकि इनमें जो चीजों में रिसोर्सेज लग रहे हैं वो भी अटक रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार तो सरकार को भी, जो आपने भी अपना पूरा पत्रकारिता में ऑब्जर्वेशन भी रखी है, कि इस तरीके के डिले से जनता तो प्रभावित है ही, आपके संसाधन वेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक टाइम वेस्ट वाले मॉडल पर तो नहीं जा रहे हैं कहीं? देखिए, सरकार की अगर मंशा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। सरकार अगर चाहे तो सारी चीजें छोड़ के और एक बार पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाए। जो चीजें कमी हैं, आयोग, क्योंकि आयोग को भी जो है उसके इंतजार है कि आयोग की कब हुआ है। देखो करीब करीब 10 महीने होने लगे, 3 महीने का समय था आयोग के पास। 3 महीने के अंदर सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो आरक्षण का जो है वो मसला हल होना था। और उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है लॉटरी हो जाती है, और लॉटरी होने के बाद सारी जगहों पर पता चल जाता कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किस किस कैटेगरी के लोगों को खड़ा होना है या उसके लिए क्या क्या वो रहना है। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग जो है, चुनाव विभाग जो है वो टाइम बता देता और चुनाव हो जाते पड़ा। लेकिन डिले जिस तरीके से हो रहा है तो कई बार सरकार की मंशा पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि सरकार कराना ही नहीं चाहती, प्रशासक के थ्रू वो सारे काम करा रही है। तो जो जनता की आवाज भले ही दबे, उससे क्या सरकार को लेना देना। तो विपक्ष जो है वो लगातार मुखर हो रहा है। तो विपक्ष के या जनता के जो सवाल है उसका जो है जवाब सरकार को देना चाहिए, और फुल प्रूफ तरीके से कोशिश करनी चाहिए, और पूरे संसाधन झोंक देने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं साहब 15 तारीख तक ही आपको कराने, तो ऐसे में सरकार के पास धीरे धीरे का टाइम और खत्म होता जा रहा है। तो बेटर ये है कि सरकार को युद्ध स्तर पर ये सारी चीजें करनी चाहिए, और आयोग को भी जो है वो जो है अपनी जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द सौंपनी चाहिए, ताकि ये जो मसला है इतने दिनों से अटका हुआ है ये सॉल्व हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इस पूरे टॉपिक पे हमारी जनता को भी काफी एक ओपन पर्सपेक्टिव और दिया है। और अगर जनता, आपके भी कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पूरे टॉपिक पे हमसे बातचीत करने के लिए। आप जुड़े रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। धन्यवाद।